Good morning students, welcome to NS classes. Today we are going to start exercise 1.1 of number system 9th class. इस एक्सरसाइज के साथ साथ बच्चों हम इस वीडियो में कुछ MCQs भी कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 1.1 NCERT बुक की एक्सरसाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या गिवन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर। क्या जीरो है जो रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो सबसे पहले पूछा है कि जीरो है वो रैशनल नंबर है। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज जीरो कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। q जीरो के इक्वल नहीं है। अगर हम 0/1 कर देते हैं तो ये क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। तो जीरो को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा आंसर? यस रहेगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स बताने हैं? 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का वे क्या रहेगा, 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में फिलहाल तो कोई भी नंबर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी आपसे रैशनल नंबर पूछे हैं, 6 पूछे गए हैं, उससे एक ज्यादा नंबर लेके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उस नंबर को। तो यहाँ पे देखिए 21/7 हो गया और ये क्या हो गया 20/28/7। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपने 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। जितने नंबर आपसे पूछे गए हैं रैशनल नंबर, उससे ज्यादा होना चाहिए। चाहे 7 से करो, 8 से करो, 9 से करो, 10 से करो, 100 से करो, किसी भी डिजिट से आप है जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर दोनों सेम होने चाहिए। क्लियर। अब देखिए कितने रैशनल नंबर चाहिए हमें? 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 21/7 एंड 28/7, ठीक है। इनके बीच में 6 रैशनल नंबर कौन से होंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आगे 6 रैशनल नंबर, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है आपकी जो एनसीईआरटी आंसर है उससे मैच कर भी सकता है, नहीं भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो कोई भी जो डिजिट है लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हर एक का आंसर अलग अलग हो सकता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे तो आपसे 6 रैशनल नंबर पूछे गए थे। मान लीजिए यहाँ पे 6 की बजाय ओनली 1 रैशनल नंबर पूछा हो। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में रहते हैं जहाँ पे आपसे ओनली 1 रैशनल नंबर पूछा गया हो, तो जो भी दो नंबर हो उनकी हम एवरेज निकाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 और 4 है, 3 और 4 में अगर वो 1 जो है रैशनल नंबर पूछता तो हम क्या करते, 3 + 4/2, तो ये 7/2 क्या आ जाता, रैशनल नंबर आ जाता उनके बीच का, ठीक है, 3 और 4 के बीच का। क्लियर। दो मेथड है ये। अगर एक ही नंबर पूछा गया तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, दोनों नंबर की एवरेज निकाल दो। नाउ फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 के बीच में 3/5 और 4/5, इसके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर बताने हैं? 5। तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। सिमिलरली इधर वाली साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30, ठीक है। यहाँ पे 4 6 जा 24 और यहाँ पे 5 6 जा 30। क्लियर। अब देखिए कितने 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 18/30 एंड 24/30, ठीक है। क्या होंगे यहाँ पे हमारे पास? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और ये 24/30 तो है 1 2 3 4 5। अच्छा, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो। 22/30 को कट करके आप 11/15 भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 2 11 जा
ठीक है, और 2 15 जा, इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी 0 से 0 अगर कैंसिल कर दे तो ये नंबर 2/3 भी लिखा जा सकता है। क्लियर? तो ये 5 रेशनल नंबर आ गए हमारे पास, किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। ये चीज लेके मत कंफ्यूज होना कि मैम ये तो 3/5 और 4/5 के बीच में नहीं है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके नंबर बनाया है, अगर उसको कैंसिल करते हैं तो नंबर वही है 3/5, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं 4/5। ठीक है ना? तो ये रैशनल नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में ही है। क्लियर स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर की हम एक एग्जांपल और करते हैं। 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं हमें -2/3 एंड 1/4 के बीच में। ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया, क्योंकि जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम था, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन था, और इसमें डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। तो यहाँ पे जब हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं -2/3 और 1/4 के बीच में, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। 4 और 3 का एलसीएम 12 आ गया, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया -8, 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखिए -8 और 3 के बीच में ऑलरेडी बहुत सारे रैशनल नंबर हैं, तो हमें यहाँ पे अलग से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 6 रैशनल नंबर्स between -8/12 एंड 3/12। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर हैं? -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12, 0/12, 1/12 और 2/12। ठीक है, आप कोई भी एनी 6 लिख सकते हो, और जहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसे हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे इसको -1/2, -1/3, -1/4, -1/6 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 6 रैशनल नंबर ऑलरेडी इन दोनों के बीच में आ गए। अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि -7 -6 कैसे, तो यहाँ पे आप नंबर लाइन की भी हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे 0 है, ठीक है, 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर होते हैं इधर, ठीक है, पॉजिटिव ने, और इधर नेगेटिव होते हैं -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5। तो अगर मान लीजिए आपको -5 और 4 के बीच में नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो -4 -3 -2 -1 तो ऐसे जाते हैं। ठीक है, -8/12 और -3/12 के बीच में फिर क्या रहेगा, -7/12 -6, तो इस साइड से डिसेंडिंग में जाएंगे, नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में असेंडिंग में। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे तो जब हमने एलसीएम इसका सेम किया तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर आ गए। उसने 6 ही पूछे थे, हमारे पास 2 4 6 8 10 जो है रैशनल नंबर आ गए इन दोनों नंबर के बीच में। और कई बार क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम करने पे भी जितने उसने रैशनल नंबर मांगे होते हैं वो नहीं आते, तो उस केस में हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को किसी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए यही एग्जांपल आपकी माइनस में ना होके 2/3 और 1/4 के बीच में अगर आपसे 6 रैशनल नंबर पूछता, तो हम क्या करते, 12 एलसीएम ले लिया, ये 4 2 जा 8 और ये 3 1 जा 3, तो हमने किसके बीच में बताने थे, 8/12 और 3/12 के बीच में हमें कितने चाहिए, 6 चाहिए ना। तो यहाँ पे आए कितने हैं, यहाँ पे देखिए 4/12, 5/12, 6/12, 7/12। तो इस केस में तो हमारे पास 4 ही रैशनल नंबर बन रहे हैं। तो जब हमारे पास जितने उसने मांगे हैं रैशनल नंबर डिनोमिनेटर सेम करने पे वो नहीं आ रहे, तो इस केस में हम वो पहले वाली ही प्रोसेस चलेंगे। 8/12 है और क्या है हमारे पास 3/12। ठीक है, तो इसको हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करें, 4 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 4 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 8 जा 32 और 12 4 जा 48, और यहाँ पे 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। अब देखिए 12/48 एंड 32/48 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 13/48, 14/48, 15 16/48, 17/48, तो जितने मांगे हैं आप कोई भी 6 रैशनल नंबर उसमें लिख सकते हो। इज इट क्लियर?
चलिए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं 1.1 एक्सरसाइज का। क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, वो हमें बतानी है कि ट्रू है या फॉल्स है, और उनका रीजन भी देना है आंसर का कि क्यों है वो ट्रू या क्यों फॉल्स है। ठीक है, ये फर्स्ट 3 तो आपकी 1.1 एक्सरसाइज की है और ये 3 एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ट्रू है। क्यों ट्रू है? आपने इंट्रो सुना होगा, जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं? जब हम नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या इंक्लूड कर देते हैं? 0। तो देखिए, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है कि नहीं है? है ना। तो सारे नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है, बिकॉज होल नंबर के पास सिर्फ क्या एक्स्ट्रा है? 0 एक्स्ट्रा है, बाकी सारा नेचुरल नंबर है। या हम कह सकते हैं होल नंबर को 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर। नाउ सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो ये फॉल्स है कि हर एक इंटीजर है जो वो होल नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स उसमें देखिए नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर 0, ठीक है, और नेचुरल नंबर, ये चीजें इंक्लूड होती हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और प्लस क्या होते हैं इसमें? होल नंबर। प्लस क्या होते हैं? होल नंबर। तो यहाँ पे जो एवरी इंटीजर है वो होल नंबर नहीं होगा। क्यों? -1, -2, -3 इज नॉट होल नंबर। क्लियर। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर कौन से थे स्टूडेंट? रैशनल नंबर थे विच कैन बी रिटन इन p बाय q फॉर्म, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर, वो कह रहा है कि हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है, तो ये भी फॉल्स है। ये क्यों फॉल्स है? यहाँ पे क्या एग्जांपल दे, देखिए 1/2 या 3/5। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर तो है बट ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। नाउ एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता। ठीक है, ये भी फॉल्स है। एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज 0 इज नॉट इंक्लूडेड नेचुरल नंबर। 0 नहीं है नेचुरल नंबर के पास, तो इसलिए एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है? तो ये ट्रू है। यस, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 लेके इसको p/q की फॉर्म में शो कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर रैशनल नंबर है जो वो इंटीजर है? तो ये हमारा फॉल्स होगा। एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि ये ही एग्जाम्पल है। मान लीजिए 1/2 है, 3/5 है, तो ये इंटीजर्स में नहीं है। क्लियर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज करते हैं। जो फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर आर। टू रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? इज नो रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर नहीं होता। इज नो इररेशनल नंबर, कोई भी इररेशनल नंबर नहीं होता। या फिर ऑप्शन सी, आर एग्जैक्टली टू रैशनल नंबर, सिर्फ 2 ही रैशनल नंबर होते हैं। या फिर आर मैनी रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, होते हैं। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज। हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होता है या होल नंबर होता है या फिर रियल नंबर होता है या क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो जो एवरी रैशनल नंबर है वो क्या होता है? रियल नंबर। यहाँ पे देखिए इंट्रो में आपको बताया था कि जो रियल नंबर है वो क्या होते हैं? सेट ऑफ रैशनल और इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर का और इररेशनल नंबर का क्या होते हैं? ये सेट होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। एवरी रियल नंबर इज, एवरी रियल नंबर इररेशनल होगा, रैशनल होगा, नीदर रैशनल नॉर इररेशनल, या फिर इधर रैशनल और इररेशनल। तो एवरी रियल नंबर या तो रैशनल होगा या फिर क्या होगा? इररेशनल होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट कि इधर रैशनल और इररेशनल। क्लियर।
अब देखिए जो एमसीक्यू नंबर 4 है, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का जो सम है वो क्या होगा, ऑलवेज एक इंटीजर होगा, या ऑलवेज रैशनल नंबर होगा, या ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा, या इधर रैशनल और इरेशनल। तो ये भी आपको इंट्रो में करवाया था कि जब हम दो इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो वो जो सम है या तो रैशनल आ सकता है या इरेशनल। देखिए एग्जांपल, मान लीजिए रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं इरेशनल नंबर 2 माइनस रूट 3। अब देखिए इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है, दोनों को क्या करते हैं प्लस, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 क्या आया 4, तो ये हमारे पास क्या आया रैशनल नंबर, ठीक है। इट्स मीन्स टू इरेशनल नंबर का सम हमारे पास क्या है रैशनल। और सेकंड जो एग्जांपल है यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 प्लस रूट 3, ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे रूट 3 माइनस 2। अब इन दोनों का सम करते हैं अगर हम 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पे प्लस रूट 3 माइनस 2, तो इस बार 2 और -2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 3, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास रूट 3, तो ये क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर, ठीक है। इट्स मीन्स जब भी आप दो इरेशनल नंबर का सम करो, चाहे आप डिफरेंस निकालो, चाहे प्रोडक्ट करो, चाहे क्वोशंट, तो चारों ही केस में जो रिजल्ट आएगा वो या तो रैशनल होगा या क्या हो सकता है इरेशनल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट होती और ना वो रिपीट होती, ठीक है। रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताई थी, एक तो थी टर्मिनेटिंग जहां पे रिमाइंडर हमारा क्या आ जाता है 0, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और दूसरी कौन सी थी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, या रिकरिंग, ठीक है, जहां पे रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा पर कोई डिजिट्स या कोई डिजिट या डिजिट्स वो रिपीट होंगे, ठीक है, जैसे 0.333, तो 3 के ऊपर हमने क्या लगा दिया था बार लगा दिया था। क्लियर। ये रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन थी, और इरेशनल नंबर में ना तो रिमाइंडर 0 आएगा ना ही कोई डिजिट रिपीट होगा, ठीक है। तो इरेशनल नंबर की फिर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या रहेगी, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। क्लियर यहाँ तक। फ्रेंड्स 6th MCQ है हमारे पास, व्हाट इज द नंबर विच कैन नीदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नोर एज अ रिपीटिंग डेसिमल। वो नंबर कौन सा होता है जिसे ना तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के तौर पे ना रिपीटिंग के तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो नंबर हमारे पास कौन सा होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट रहेगा, एंड इरेशनल नंबर। 7th है जो MCQ, रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 9, 5 और 9 के बीच में हमें एक ही रैशनल नंबर पूछा गया है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब आपसे एक ही रैशनल नंबर पूछेंगे तो हम दोनों नंबर की क्या निकाल देंगे एवरेज। तो 5 प्लस 9/2, तो ये हो गया हमारे पास 14/2, वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक है। मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द रैशनल नंबर बिटवीन रूट 3 एंड रूट 5 इज। यहाँ पे भी हमें एक ही रैशनल नंबर पूछा गया है, और इस बार किसके बीच में पूछा गया है रूट 3 एंड रूट 5 के बीच में। तो इसको ऐसे नहीं करना कि आप रूट 3 प्लस रूट 5/2 कर दो, ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए जो रूट 3 है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है 1.73, रूट 5 की क्या होती है हमारे पास 2.23, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1.7 और 2.2, देखिए ऑप्शन जो गिवन है उसमें 1.7 के और 2.2 के बीच ना तो 3.5 आ रहा, ना 1.5 आ रहा, ना 4.8 आ रहा, क्या आ रहा है यहाँ पे दोनों के बीच में 2.1, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। जब दो इरेशनल नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर पूछा गया हो तो सबसे पहले हमें उसकी वैल्यू देखनी है कि क्या वैल्यू है। क्लियर। अब देखिए अ रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3, रूट 2 और रूट 3 के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो कौन सा होगा रूट 2 प्लस रूट 3/2, या रूट 2 इंटू रूट 3/2, 1.8 या 1.5। तो इस टाइप से तो हमने करना ही नहीं। जब दो इरेशनल नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर पता करना हो तो हम क्या करेंगे, रूट 2 की वैल्यू देखेंगे 1.41 समथिंग होती है इसकी, ठीक है। रूट 3 की होती है 1.73। तो यहाँ पे देखिए 1.4 और 1.7 के बीच में देख लीजिए क्या आ रहा है हमारे पास 1.5 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है हमारे पास
1.5, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 10th क्वेश्चन, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर m पॉजिटिव इंटीजर है विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मीन्स या तो वो √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो देन द वैल्यू ऑफ √m, तो इनकी वैल्यू फिर क्या होगी, वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ना तो नेचुरल होगा, ना इंटीजर होगा, ना रैशनल होगा, क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। ये आपको स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। ओके, यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 1.1 और 10 MCQ हैं जो कंप्लीट हो गए हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।